वीडियो के अंदर जो है वो हम है इस वक्त क्वेश्चनर डिजाइन की वीडियो नंबर 4 जो है इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो है क्वेश्चनर डिजाइन कैसे होता है, क्वेश्चनर डिजाइन का फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप अपना क्वेश्चनर डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका सैंपल मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये सारी चीजें इस स्लाइड से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कितने किस्म के सवालात होते हैं जब आप क्वेश्चनर बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर कितने किस्म के सवालात होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में इल्म है, लेकिन मैं दोबारा इन सवालात को बता देता हूँ। तो पहले तो आपके जो क्वेश्चनर होते हैं उसके अंदर ओपन क्वेश्चंस होते हैं। ओपन क्वेश्चन का मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब यह है कि आप जो है वो ओपन क्वेश्चन से मुराद ये है कि आप ऐसे सवाल पूछेंगे जिसके अंदर जो रिस्पोंडेंट है वो डिटेल में आंसर कर सकेंगे उसको। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके अंदर डिटेल में रिस्पोंडेंट अगर चाहें तो उसे आंसर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये कहा कि व्हाई डू यू सेलेक्ट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर एमबीए, फॉर बीबीए, फॉर एमएस, क्यों आपने सेलेक्ट किया इसको। तो इसका जवाब डिटेल में हो सकता है कि मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, मैंने सेलेक्ट किया कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सारे डिटेल में जवाब हो सकते हैं। तो इसको तो हम कहते हैं ओपन एंडेड सवाल क्वेश्चन। उसके बाद होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड से मुराद ये है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 1 to 5 के स्केल पर, 1 to 3 के स्केल पर, यस और नो के सवाल के ऊपर। तो आपसे ये पूछा जाता है कि एक सवाल दिया जाएगा आपको और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन शेयर किए थे, जो क्वेश्चन दिखाया था, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे जिसके अंदर 1 to 5 के स्केल के ऊपर या यस और नो के स्केल के ऊपर जो है वो सवाल बनाए गए थे। तो यस और नो के स्केल के ऊपर जो सवाल बनाए जाए, जो 1 to 3, 1 to 5 के स्केल पर बनाए जाए, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आप सिर्फ उन्हीं ऑप्शन को ही टिक कर सकते हैं। तो ऐसे जो सवालात होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो कहलाते हैं। उसके बाद फिर फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन से मुराद ये है कि आप, जैसे आपने एक स्टेटमेंट दे दिया और आपने उसमें कह दिया कि यस या नो, तो आपने एक रिस्पोंडेंट को जो है ये फोर्स किया कि उसमें यस में से या नो में से ही किसी को सेलेक्ट करना है। उसमें अगर वो चाहे अगर कि न्यूट्रल पे सेलेक्ट करना है या वो चाहे कि मैं इसको जानता ही नहीं हूं, तो वो नहीं जा सकता। तो इसलिए आप जबरदस्ती उसे कहते हैं कि या तो आप यस पे सेलेक्ट करें या आप नो पे सेलेक्ट करें, आप डोंट नो पे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि इन दो जो चॉइसेस आपने दी हैं उसमें से उन्हीं चॉइसेस में से ही किसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डबल बैरल क्वेश्चन। डबल बैरल क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक ही सवाल के अंदर दो दो चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। सवाल एक है लेकिन उसके अंदर दो एरियाज को आप कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर मोटिवेटेड विद दैट। यानी दो सवालात, दो चीजें एक ही सवाल में पूछ लिए। तो दो चीजें एक ही सवाल में पूछेंगे तो हो सकता है कि एक बंदा उस कल्चर से सेटिस्फाइड हो लेकिन वो मोटिवेटेड ना हो। तो ये जो है इस तरह के सवालात जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के सवालात जो है वो क्वेश्चनर में नहीं देने चाहिए, ताकि लोग जो रिस्पोंडेंट है वो कंफ्यूज ना हो कि वो अब जो है सेटिस्फैक्शन का और मोटिवेशन का दोनों का इकट्ठे जवाब देना दे नहीं सकते, तो वो कैसे दें। तो इस तरह के डबल बैरल क्वेश्चन जो है वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चनर होता है उसके अंदर पॉजिटिवली कीड क्वेश्चंस होते हैं, वो नेगेटिवली कीड क्वेश्चंस होते हैं। पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिवली कीड का क्वेश्चन का तो बहुत सिंपल मतलब है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, और नेगेटिवली कीड का क्वेश्चन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब। जब आप क्वेश्चनर बना रहे होते हैं तो आमतौर पर रिसर्चर रिकमेंड करते हैं कि आपके रिसर्च के अंदर जो है वो पॉजिटिवली कीड क्वेश्चंस भी होने चाहिए और नेगेटिवली कीड क्वेश्चंस भी होने चाहिए। नेगेटिवली कीड क्वेश्चन इसलिए होने चाहिए ताकि आप लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे जो रिस्पोंडेंट है वो आंखें बंद करके उसे टिक कर देते हैं। अगर उसके अंदर नेगेटिवली कीड क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन के अंदर, तो वो आंखें बंद करके टिक नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि इसने आंखें बंद करके टिक किया है या आंखें खोल के पढ़ के उसको टिक किया है। अगर वो उसने आंखें बंद करके टिक किया हो और आपको पता चल जाए तो उसको आप ऐसे रिसर्च क्वेश्चन को आप क्वेश्चन रिसर्च से आप एक्सक्लूड कर देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों की क्वेश्चंस होते हैं जिसकी बेस पर जो है आप रिस्पोंडेंट को ये चेक करते हैं वेदर वो पढ़ के उसे उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं या कि उसको बगैर पढ़े हुए ही आंखें बंद करके टिक कर रहे हैं। तो ये उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बाद में जब आप
डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जो नेगेटिवली कीड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पॉजिटिवली कीड बनाना होता है। कैसे बनाते हैं? अगर नेगेटिवली कीड क्वेश्चन किसी किसी ने 1 पर टिक किया है, तो एक्चुअल में वो 1 नहीं है 5 है, तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे 5 में, जो 2 वाला है उसे 4 में, जो 3 वाला है उसे 3 में रहने देंगे। तो इस तरह आप उसे कन्वर्ट करके तभी आप डेटा रन करेंगे। अगर आपने एज इट इज डेटा रन कर दिया तो आपका जो डेटा है वो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा। तो आपने पहले उसको कहते हैं रीकोडिंग। तो आप जो नेगेटिवली कीड क्वेश्चन होते हैं उसकी आप पहले रीकोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर डेटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद है ये असेसिंग द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। ये बस इसको डिटेल में मैं आपको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा। आप इतना ही देख लें कि इसके अंदर इंटरनल रिलायबिलिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, सॉरी इंटरनल वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है, प्रोडक्टिव वैलिडिटी होती है और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। तो ये टाइप्स हैं कि जो है वैलिडिटी की। अब ये इस जगह पर इसे डिटेल में डिस्कस करना जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चनायर डिजाइन कर रहे होंगे वहां जाकर फिर मैं आपको समझाऊंगा कौन से टेस्ट लगते हैं किस वैलिडिटी को चेक करने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इस तरह की सारी वैलिडिटी से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको एक पेपर दिखाया, उसमें इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त समझाना मुश्किल होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम जब हम एसपीएसएस पे जाएंगे, जब हम क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या होता है। इसी तरह फिर क्वेश्चन जो होता है उसकी रिलायबिलिटी भी चेक होती है। उसके अंदर ये दो चीजें, दो टेस्ट यहाँ बताए गए हैं, टेस्ट रीटेस्ट होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। तो जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है वो क्रॉनबैक अल्फा होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी जो चेक करने के लिए भी ये टेस्ट होते हैं, ये दो के अलावा भी और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ दो टेस्ट का जिक्र किया। तो जब हम जाएंगे एक्चुअल में, जब हम टेस्ट करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो क्वेश्चन की रिलायबिलिटी चेक होती है। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर इतना काफी है कि आप इनके नाम याद कर लें कि क्वेश्चन की वैलिडिटी भी चेक होती है और क्वेश्चन की रिलायबिलिटी भी चेक होती है। वैलिडिटी चेक करने के क्या क्या मेथड होते हैं और रिलायबिलिटी चेक करने के क्या क्या मेथड होते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन डिजाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपना क्वेश्चन डिजाइन करेंगे और अपना डेटा कलेक्ट करने में लग जाएंगे, ताकि आप जल्द अज जल्द अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट है कोर्स की उसे कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, I will be available in question answer session. Please note it down or ask in the question answer session. Thank you very much.